उसकी फैमिली, सोनिया अख्तर के माँ बाप ही लोभी है। सोनिया अख्तर को बेचा गया है। सोनिया अख्तर अपने माँ बाप के द्वारा बेची गई है। ये कितना सातिर है। कोविड में इसको कुछ मिला नहीं तो क्या मिलेगा। बुढ़वा को जवानी में जोश आ गया तो बुढ़वा क्या किया। और आप देखिए बाकायदा उसका वीडियो देखिए ना भाई, माथे को चूमना, लबों को चूमना, बच्चों को प्यार करना, ऐसा क्या हो गया जो इतना छोटा मासूम बच्चा पे आप अत्याचार कर रहे हैं। बचने का तरीका है। सौरभ तिवारी जो है रंगीला किस्म का इंसान है, आशिक मिजाज है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। 7 दिन में इसके ऊपर भूत हावी हो जाता है। ये कहता है क्या हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकेंगे। सौरभ तिवारी 100% गलत है, ये तो क्लियर है। ये हम दोनों का मानना है कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा गुनहगार है तो सौरभ तिवारी। आपने एक लड़की को यूज किया, उसको प्रेग्नेंट किया, फिर उसके बाद उसके साथ होली, दिवाली, ईद सब मनाई, मौज मस्ती खत्म, बुढ़ापा का, जवानी का जोश खत्म। लेकिन जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पे धर्म परिवर्तन जैसी बातें क्यों सौरभ तिवारी को? अगर उसका प्यार था, अगर उसे लगा कि मैं सौरभ तिवारी के साथ सही जिंदगी गुजार सकती हूँ तो वहाँ पे धर्म परिवर्तन की बात। वही ये बांग्लादेश पाकिस्तानी सीमा हैदर नहीं है, ना ही अंजू है। वो भाग करके बांग्लादेश, नेपाल, हिंदुस्तान, पाकिस्तान नहीं कर रही है। कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं है सौरभ तिवारी। कहता है ना दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है। तो उसको लगा कि भाई बुरा है तो क्या हुआ, तो हम शादी करने नहीं माने कि सोनिया अख्तर के द्वारा भी पूरी प्लानिंग के साथ उसे ट्रैप किया गया। अगर हम नहीं मानते इस बात। नहीं, सौरभ तिवारी ने भी ट्रैप किया तो सोनिया अख्तर के द्वारा भी ट्रैप किया गया। उसने भी ट्रैप किया कि ठीक है अब इसको धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। अब ये कहा जाएगा आप मर्द हैं इसीलिए आप नहीं जानते। मर्द आप भी और लड़की जो होती है ना दिमाग से कम होती है और ये कहते हैं कि हमें जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया, लव जिहाद कर दिया। बुढ़ापे में कोई लव जिहाद करता है? ये लव जिहाद का आड़ है। एक कुंवारी लड़की को उसकी जिंदगी बर्बाद करने का एक तरीका है। 60 बरस, 55-60 बरस एक एज होता है, बड़े बड़े बच्चे होते हैं, पत्नी होती है, मान मर्यादा होता है, समाज में प्रतिष्ठा होता है, उसको दरकिनार कर दिया और ये अपने से बेटी के उम्र से शादी कर लेता है, वो भी धर्म बदल कर, और बच्चा भी पैदा करता है और बच्चा को खिलाता भी है। 55 साल 60 साल के उम्र के आदमी से शादी करवा देना, ये तो कहीं ना कहीं लगता है कि पैसे की भूख सोनिया अख्तर को कम थी और उसके माँ बाप को ज्यादा थी। माँ बाप दोषी होते हैं, मैं बार बार यही कहती हूँ। मैं सोनिया अख्तर को इसमें दोष नहीं दूंगी। बलि का बकरा कोई बनी है तो वो सोनिया अख्तर बनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं अमित झा और देखिए हमारे साथ हमारी ब्रांड एम्बेसडर और रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा जी जुड़ गई हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है और इंटरेस्टिंग क्या होता है, देखिए किसी भी चैनल में अगर 2 मत हो तो वो भी दर्शकों के सामने आना चाहिए। और अभी मेरा जो मत है और बबीता मिश्रा जी का जो मत है वो थोड़ा डिफर कर रहा है। और मामला आपको पता ही है, सौरभ तिवारी और सोनिया अख्तर को लेकर। देखिए कल मैंने डिबेट किया था और मैंने कहा था कि मेरे नजरिए से देखे तो दोनों गलत हैं, लेकिन बबीता मिश्रा जी का कुछ और पक्ष है। सबसे पहले हम बबीता मिश्रा जी से जानना चाहेंगे कि आखिर उनका इस पूरे मामले को लेकर पक्ष क्या है। देखिए तमाम देशवा के दर्शक और जो नए हैं उनको भी मैं यही बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि एक महिला, एक बेटी होने के नाते ये सीमा हैदर वाला मामला नहीं है। ये सीमा हैदर से अलग मामला है। सीमा हैदर 4 बच्चों की माँ है, जानने की जरूरत है। और 4 बच्चों की माँ अगर ये कदम उठाती है, पहले तो मैं बता दूं कि सीमा हैदर पाकिस्तानी महिला है और वो जासूस है। जासूस इस रूप से कि देखिए आप कि उसका पहला पति से तलाक हुआ, उसने दूसरे पति का यानी कि गुलाम हैदर का घर तोड़ा, शादीशुदा मर्द से उसने संबंध बनाया, फिर 4 बच्चों को जन्म दिया। उसके बाद इसने भारत में आने की साजिश रची। पता नहीं इसके साजिश के पीछे कहीं योगी जी, मोदी जी ना हो।
और ये हमेशा पिता तुल्य, नरेंद्र मोदी जी को भाई कहती है, हमारे पिता तुल्य है वो, उनको भाई कहती है, योगी को भी भाई कहती है, और भाई के आड़ में ना जाने ये कौन सा गुल खिला के चल देगी, पता नहीं चलेगा। जो राजीव गांधी के साथ हुआ वही साजिश कहीं ना कहीं हमको ये सीमा हैदर में दिखती है। लेकिन खैर बात यहाँ माँ की हो रही है, तो माँ के रूप में वो सीमा हैदर गलत है। 3 पति वाली है वो, 1-2 पति को छोड़ दीजिए, 3 पति वाली वो बदचलन औरत है। और यहाँ आपने बात कही बांग्लादेशी सोनिया अख्तर के बारे में, सोनिया अख्तर के बारे में जब मैंने सुना, कल आपके ही देशवन न्यूज चैनल पे चल रहा था, तो मुझे वहां थोड़ी सी तकलीफ हुई और मैं आपको रोकना चाहूंगी कि आप देखिए वो एक कुंवारी लड़की है, एक कुंवारी लड़की है, वो उसके भी जज्बात होते हैं, उनके भी अंदर एक, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे किसी भी कास्ट से बिलोंग करती हो, जब लड़की बड़ी होती है तो उसका सपना होता है कोई राजकुमार आए, चाहे वो बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया कहीं भी हो, कोई भी कंट्री की हो। लेकिन वो महिला नहीं है, वो 4 बच्चे की माँ नहीं है, वो अंजू नहीं है, वो एक कुंवारी लड़की है। उसने कहीं ना कहीं जो ये सौरभ तिवारी है उसको फंसाया है। अगर एक लड़की होने के बात मैं कहूँ तो मैं भी एक लड़की हूँ, फिर उसके बाद मेरी शादी हुई, तो लड़की क्या देखती है, लड़की यही सपना देखती है कि उसकी शादी अच्छे घर पे हो। अगर कहीं ना कहीं प्रलोभन यहाँ दिखता है, सौरभ तिवारी के मुंह पे पानी आना, क्योंकि उस समय कोविड का समय था, आप याद कीजिए, कोरोना काल था, ये अपनी पत्नी से दूर था, इसको अपने उम्र का लिहाज नहीं था। बांग्लादेश में इसको सब जानते थे, सब इज्जत करते थे, और ये कहते कि हमें जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया, लव जिहाद कर दिया। बुढ़ापे में कोई लव जिहाद करता है? मैं भी एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो क्या अगर मैं कोई कदम उठाऊंगी तो क्या मैं ये सोच के उठाऊंगी और जब मैं गलत हो जाऊंगी तो कहूंगी कि मेरे साथ लव जिहाद हुआ? ये लव जिहाद का आड़ है। एक कुंवारी लड़की को उसकी जिंदगी बर्बाद करने का एक तरीका है, बचने का तरीका है। सौरभ तिवारी जो है रंगीला किस्म का इंसान है, आशिक मिजाज है। कोविड में ये क्या किया? कोविड में इसको कोई औरत नहीं मिली तो इसको एक गरीब लड़की मिलती है जिसको ये सपने दिखाता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। 7 दिन में इसके ऊपर भूत हावी हो जाता है, ये कहता है कि हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकेंगे। और फिर जब ये लड़की कहती है कि भाई हम मुस्लिम हैं, तो क्या तुम मुस्लिम धर्म अपना लोगे? तो ये देखिए ये कितना शातिर है। कोविड में इसको कुछ मिला नहीं तो क्या मिलेगा? बुढ़वा को जवानी में जोश आ गया तो बुढ़वा क्या किया? 60 बरस, 55-60 बरस एक एज होता है, बड़े बड़े बच्चे होते हैं, पत्नी होती है, मान मर्यादा होता है, समाज में प्रतिष्ठा होता है, उसको दरकिनार कर दिया और ये अपने से बेटी के उम्र से शादी कर लेता है, वो भी धर्म बदल कर, और बच्चा भी पैदा करता है और बच्चा को खिलाता भी है। अरे आप देखिएगा मुस्लिम धर्म में अगर आप कन्वर्ट होते हैं तो लड़की की जो शादी होती है उसको मेहर के रूप में कुछ दिया जाता है, मेहर के रूप में कुछ दिया जाता है। ये हम भी जानते हैं क्योंकि हम भी किशनगंज जैसे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं बिहार के, तो हम भी जानते हैं और हम भी बहुत शादी में हम इन्वॉल्व हुए हैं और देखे हैं, रस्में देखती हूँ मैं, तो उसमें हम देखते हैं चाहे वो मैं हिंदू हो मुसलमान हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। मेहर के तौर पे आपने कुछ अगर दिया अपनी पत्नी को तो अब कहिएगा कि उसका माँ बाप पैसा खा लिया। गरीब का इज्जत नहीं है भाई। आप पैसा वाले थे, आपने एक लड़की को यूज किया, उसको प्रेग्नेंट किया, फिर उसके बाद उसके साथ होली, दिवाली, ईद सब मनाई और अचानक से जब कोविड खत्म हो जाता है भाग के चले आते हैं इंडिया। मौज मस्ती खत्म, बुढ़ापा का
जवानी का जोश खत्म। मेरा लैंग्वेज आपको थोड़ा सा अनकटा लगेगा, लेकिन यही लैंग्वेज मैं यूज करने जा रही हूँ। ये एक आम लड़की, एक आम महिला का दर्द है। कोई गरीब लड़की होगी तो आप उसका इज्जत लूट लीजिएगा। इज्जत लूटने के साथ साथ इमोशनली इज्जत लूटना इसको कहते हैं। शादी के आड़ में लड़की को फंसाना, फिर उसके कहे मुताबिक सब चलना। जब उसका मन भर जाए, जैसे सौरभ तिवारी ने किया, मन भर गया, बच्चा पैदा कर दिया, आप बोला भाई तो बांग्लादेशी है, इंडिया आएगी कैसे, ये इंडिया भाग के चले आए। लेकिन ये लड़की अपने, आप देखिए ये कहाँ बच्चा जा रहा है, इसके बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। ये कोई सीमा इधर रंगीली नहीं है, 2 नंबर की औरत नहीं है, ये लड़की है। सोचिए। नहीं बबीता जी, आप जितनी भी बातें कर रही हैं बिल्कुल सही कर रही हैं, लेकिन मेरा पॉइंट थोड़ा डिफर करता है आपके पॉइंट से, और जो मैंने कल भी कहा है। थोड़ा मुझे ये बताइए कि ठीक है, सौरभ कांत तिवारी को तो मैं भी गलत कर रहा हूं कि सौरभ कांत तिवारी ने गलत किया, और जितनी भी बातें आप कर रही है, जो भी आरोप लगा रही है कि रंगीला मिजाज निकला, अपने पैसे के बल पे एक लड़की की जिंदगी तबाह की, मैंने भी सभी बातें कही है और मैं सभी बातें मानता हूं। और कहीं ना कहीं उसमें एक बच्चा जो है वो पीस रहा है, वो भी मैं जानता हूं। और उस बच्चे को लेकर बच्चे का क्या कसूर जी, उस बच्चे को लेकर क्या कसूर, जवाब दीजिए। वहीं पे मैं आ रहा हूं। लेकिन मुझे ये बताइए, तो मुझे ये समझाइए, नहीं बबीता जी, मुझे ये समझाइए कि ठीक है सौरभ कांत तिवारी ने गलत किया, लेकिन मैं सोनिया अख्तर को कैसे सही मानूं? आप कहती हैं कि किसी भी लड़की का सपना होता है अच्छे फैमिली में जाने का, ठीक है सपना होता है, लेकिन अगर जहां पे प्यार होता है, अगर सोनिया अख्तर अपनी जिंदगी के बारे में अच्छा सोची हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी लड़की का सपना होता है, लेकिन जहां पर प्यार होता है वहां पे धर्म परिवर्तन जैसी बातें क्यों? एक पॉइंट तो उठता है ना कि वहां पे धर्म परिवर्तन जैसी बातें क्यों? सौरभ कांत तिवारी को, अगर उसका प्यार था, अगर उसे लगा कि मैं सौरभ कांत तिवारी के साथ सही जिंदगी गुजार सकती हूँ, तो वहां पे धर्म परिवर्तन की बात, इसमें गलत क्या है? अगर वो मुस्लिम धर्म में है, अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए सौरभ कांत तिवारी के अंदर प्यार जगा उस लड़की के लिए, उस लड़की ने इनकार किया और उसने कहा कि भाई धर्म परिवर्तन करके दिखाओ, उसने ऐसे बोला, तो ये कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं है सौरभ कांत तिवारी, जो उसको वही लगा कि भाई हम मध्यम परिवार की लड़की हैं। अगर धर्म परिवर्तन कोई भी चाहेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर आप उससे एक कदम हट के बात करते हैं, प्यार मोहब्बत जैसे संबंध बनाने की बात करते हैं, तो कोई भी कहेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो ये कहेगा कि आप मेरे धर्म में को जोड़ लीजिए, आप हमारे धर्म में आ जाइए, तो हम शादी कर लेंगे। नहीं माने कि सोनिया अख्तर के द्वारा भी पूरी प्लानिंग के साथ उसे ट्रैप किया गया। अगर हम नहीं मानते इस बात को। नहीं, सौरभ कांत तिवारी ने भी ट्रैप किया तो सोनिया अख्तर के द्वारा भी ट्रैप किया गया। ऐसा मैं नहीं मान सकता कि किसी भी लड़की को, देखिए सोनिया अख्तर पढ़ी लिखी है, जो लड़की बांग्लादेश से आकर इंडिया अपने हक की आवाज उठा सकती है, जो लड़ाई लड़ सकती है, अरे पढ़ी लिखी हो चाहे गवार हो, क्यों नहीं लड़ेगी? बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। नहीं, उसे भी तो पूरी बात पता होगी कि सौरभ कांत तिवारी ऑलरेडी शादीशुदा है। ये जो कर रही है, कहानी कर रही है कि उसे छुपाया गया। आज के जमाने में बताइए, डिजिटल वर्ल्ड में कोई छुपा सकता है क्या कि हम उसका बैकग्राउंड क्या है? उसने भी ट्रैप किया कि ठीक है अब इसको धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, अब ये कहा जाएगा अपने पहले परिवार के पास नहीं जा सकता, इसलिए आप नहीं जानते। मर्द आप भी है, आपकी बीच की रहेगी। एंगल देख रही है। ठीक है, मेरी बात पहले सुन लीजिए। मर्द जो होते हैं, जो सौरभ कांत तिवारी जैसे मर्द होते हैं, वो कैसे लड़कियों को बहलाते हैं मैं बताती हूँ आपको। मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग में कुछ ऐसी चीजों को देखा है। वो झूठ मूठ का जहर का बोतल ले लेंगे, या फिर कोई ऐसी हरकतें करेंगे कि देखो मेरी पत्नी को कैंसर हो गया है, वो 4 दिन की मेहमान है, वो मरने वाली है या नहीं मरने वाली है, या हम कुंवारा है। बहुत तरीके का सपना उस लड़की को दिखाएंगे। और लड़की जो होती है ना, दिमाग से कम होती है। मैं बार बार कहती हूँ लड़कियों को कि लड़की के पास दिमाग नाम का चीज नहीं होता है। उसको उम्र, थोड़ी सी गलती उसने की है,
जो आपकी सोनिया अख्तर है, उसने थोड़ी सी गलती की है, उसने उसको जानने में थोड़ी सी चूक कर गई। लड़कियां पहला प्यार जो होता है ना, कहता है ना दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है, तो उसको लगा कि भाई बुरा है तो क्या हुआ, अगर हम जवान से भी शादी करेंगे तो इतना इतना मेरा फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा। कहीं ना कहीं उसको लगा कि ये तो धर्म परिवर्तन कर लिया है मेरे लिए, ये तो मेरे लिए देवता है, समझिए इस बात को। उसने कहा कि आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, तो सौरभ कांत तिवारी को शर्म आनी चाहिए कि उसने उसके लिए कुछ क्षण भर सुख के लिए वो धर्म परिवर्तन कर लेता है, और तब लड़की को लगता है कि ये तो मेरे लिए चांद टुकड़ा भी ला के दे सकता है, तो शादी कर ली। और आप देखिए बकायदा उसका वीडियो देखिए ना भाई, माथे को चूमना, लबों को चूमना, बच्चों को प्यार करना, ऐसा क्या हो गया जो इतना छोटा मासूम बच्चा पे आप अत्याचार कर रहे हैं। हम सोनिया अख्तर को थोड़ा सा दरकिनार कर दे, वो छोटा बच्चा का क्या कसूर, जो अभी वो धरती पे चली है। देखिए उसके पक्ष में मैं भी हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि उस बच्चे की जो देखभाल हो, उसके लिए जो भी हमारे यहाँ कानून बने हैं, सौरभ कांत तिवारी अगर ने कुछ गलत किया है तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए, तमाम चीजें मैं चाहता हूँ उस बच्चे को न्याय मिले, मैं भी चाहता हूँ। जब से ये मामला आया है पाकिस्तान से, ये 2 नंबर की महिला आई है, तब से ये देखिए हमारे भारत में मतलब कचरा फैल गया है। अब एक लड़की को इंसाफ मिलने में कितना वक्त लगेगा। आपने कहा कि अब देखिए लड़कियों में दिमाग थोड़ा कम होता है, ठीक है, बिल्कुल, खास करके लड़कियां मजबूर हो जाती है पेरेंट्स के। लेकिन देखिए मैं आज के जमाने में ये चीजें नहीं मानता हूं। अगर हम बराबरी के दर्जा की बात करते हैं और कहीं ना कहीं हम महिलाओं को आगे रखते हैं, तो आज के युग में जो पढ़ा लिखा, आज के कई महिलाएं पढ़ी लिखी, मैं ये नहीं मानता हूं कि लड़कियां इमोशनल फूल होती हैं, पहली बात। दूसरी बात देखिए, बच्चे को अगर इंसाफ के तराजू में हम ये कर दे, बच्चे को तो इंसाफ मिलना ही चाहिए, लेकिन एकदम हम ये कर दे सोनिया अख्तर को क्लीन चिट दे दे कि नहीं वो 100% सही है, ये थोड़ा गलत होगा। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जो सोनिया अख्तर है वो मध्यम परिवार से आती है, वो इतना पैसा वाला नहीं है, या उसके पास इतना दिमाग होगा कि मतलब वो मतलब धर्म परिवर्तन कराएगी। एक लड़की है वो, आज वो तमाशा बनी हुई है भारत में आके, ये भी समझने की जरूरत है। उसके माँ बाप ने कहा होगा, उसके माँ बाप ने कहा होगा कि ठीक है भाई धर्म परिवर्तन करवा लो, फिर शादी कर लो, अच्छा लाइफ मिल रहा है। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, माँ बाप की गलती है इसमें कहीं ना कहीं सोनिया अख्तर की माँ बाप की बहुत बड़ी गलती है, जो एक हिंदू और भी अधेड़ उम्र, मतलब अधेड़ क्या 55 साल 60 साल के उम्र के आदमी से शादी करवा देना, ये तो कहीं ना कहीं लगता है कि पैसे की भूख सोनिया अख्तर को कम थी और उसके माँ बाप को ज्यादा थी। माँ बाप दोषी होते हैं, मैं बार बार यही कहती हूँ। जो भी खास करके वो बच्ची, वो जो महिला है, वो अभी सोनिया अख्तर जब वो कुंवारी होगी तो अपने माँ बाप के अंदर ही होगी। माँ बाप, सबसे बड़ा गलती उसके माँ बाप का है, और माँ बाप ही लोभी हैं जिससे अपनी बच्ची का तिलांजलि दे दिया। तिलांजलि का मतलब होता है अपने बच्ची को बेच दिया। अगर बेचने की बात कहूं, मेहर के रूप में इतना लोग, अरे बांग्लादेश में लड़के नहीं थे, लड़की सुंदर नहीं थी। देखिए सोनिया अख्तर सुंदर लड़की है, उससे कोई भी शादी कर सकता था, निकाह कर सकता था, लेकिन उसके माँ बाप के चरित्र पर उंगली उठनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप के रहते ही शादी हुआ। लड़की ने लव मैरिज करके भागी नहीं, कोई ये बांग्लादेश पाकिस्तानी सीमा हैदर नहीं है, ना ही अंजू है, वो भाग करके बांग्लादेश, नेपाल, हिंदुस्तान, पाकिस्तान नहीं कर रही है। एग्जैक्टली जो आप पॉइंट कर रही है मैं भी उसे मानता हूँ, क्योंकि ये जो प्यार मोहब्बत वाला पॉइंट एंगल दिया जा रहा है उससे मैं, क्योंकि देखिए ये मैंने कल भी कहा था, ये 70 और 80 90 के दशक का बॉलीवुड फिल्म नहीं चल रहा है कि एक नजर में प्यार हो जाता है। हाँ, बाकायदा उसने पूरा माँ बाप का प्रेशर होगा। देखिए अमित जी समझिए, माँ बाप का प्रेशर होगा। माँ बाप ने
इस लड़की को कहा होगा कर शादी, ये तो धर्म परिवर्तन कर लिया है, इसके पैसे से हम लोग ऐश करेंगे। और इसके माँ बाप ने इसको बलि का बकरा बनाया सोनिया अख्तर को। सोनिया अख्तर प्यार मोहब्बत में नहीं थी, इसके माँ बाप ने इसको जबरन डाला है और सौरभ कांत तिवारी को मुस्लिम बनाकर शादी करवाया ताकि जिंदगी भर इसके पैसे से ऐश करेंगे। लेकिन सोनिया अख्तर ऐसा नहीं है। देखिए बच्चे का क्या, हम आज भी बोल रहे हैं बच्चे को इंसाफ मिलनी चाहिए। बच्चे तो आ गए, बच्चे को पिता का नाम मिलना चाहिए। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ, इस पॉइंट पे मैं एग्री करता हूँ कि देखिए गलत कोई भी हो, और लेकिन अब उस मासूम बच्चे की जिंदगी का सवाल है और कहीं ना कहीं दो परिवार फंस रहा है। अरे सोनिया अख्तर दूसरा शादी नहीं न की है, समझने की जरूरत है जी। तो सोनिया अख्तर का 2-2, 3-3 पति नहीं ना है सीमा हैदर के तरह। सोनिया अख्तर का एक पति है, वो एक पति अधेड़ उम्र का है। वो कहती है कि भाई, वो क्या कह रही हो कि हमारा पति मेरा बच्चा दे दो, पति भी नहीं देगा, पति नहीं चाहिए। अब उसको मान लेते थोड़ी देर के लिए, बच्चे का अधिकार दे दो, उसका खर्चा दे दो ताकि वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा सके। जिस रिश्ते में दरार हो जाए अमीर जी, उस रिश्ते को तो खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जिस रिश्ते में मीडियाबाजी हो जाए वो रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलती जी, तो उस रिश्ते को खत्म हो जाना ही आपको चाहिए। लगता है कि अब जो सोनिया अख्तर के द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं इंडिया आने के बाद, देखिए वो सिर्फ आरोप सौरभ कांत तिवारी पे नहीं लगा रही है, आरोप सौरभ कांत तिवारी के पहले परिवार पे भी लगा रही है कि पत्नी ने भी गाली गलौज की, तमाम चीजें उसके घर से निकाल दिया। तो मेरा ये समझिए कि कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आपको लगता है कि देखिए हम तो 100% ये मान के चल रहे हैं कि सौरभ कांत तिवारी 100% गुनहगार है और सबसे ज्यादा गुनाह जी। मैं बताऊं, मैं बताती हूँ आपको कि देखिए ना ही पहली पत्नी का कोई कसूर है, ना ही दूसरी पत्नी का कसूर है। सौरभ कांत तिवारी मैं फिर से कह दूं कि कोई बच्चा नहीं है, वो 55-60 साल का अधेड़ आदमी है, बड़े बड़े जवान बच्चे के बाप है। अगर वो इस तरीके से कोई कदम उठाते हैं तो जाहिर सी बात है वो उन्होंने सोच के उठाई होगी। तो मुझे लगता है कि कहा जाता है कि मर्द जो है 2 शादी कर सकता है और चूंकि ये तो मुस्लिम धर्म को कन्वर्ट किए हुए थे, इन्होंने मुस्लिम धर्म को अपनाया फिर जाके शादी की, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये शादी वैध ही होगी। अवैध तरीके से ये शादी नहीं हुई। मुस्लिम धर्म में शादी है और ये बांग्लादेश की है, ये भारत का कानून नहीं कहता, लेकिन ये बांग्लादेश का कानून कहता है कि आप मुस्लिम धर्म में 3, 4, 5 शादी हो सकती है। तो इस हिसाब से सौरभ कांत तिवारी ने एक माइंड गेम खेला। ये माइंड गेम है सौरभ कांत तिवारी का कि हम मुस्लिम धर्म अपना लेंगे, शादी कर लेंगे, फिर उसके बाद इंडिया आएंगे और हिंदू बन जाएंगे। लेकिन ये माइंड गेम तो सोनिया का भी हो सकता है ना कि मुस्लिम धर्म में जैसे ही सौरभ कांत ये तो जांच का विषय है। एक लड़की पे आप बहुत इस तरीके से ना मरे, एक लड़की पे दोस्त ना मरे, हम ये नहीं कह रहे कि उसकी फैमिली पे दोस्त मरे। उसकी फैमिली, सोनिया अख्तर के माँ बाप ही लोभी है, सोनिया अख्तर को बेचा गया है, सोनिया अख्तर अपने माँ बाप के द्वारा बेची गई है, ये बात आप तय कर ले। और ये बात यही सही है कि कोई भी माँ बाप भूखे रह जाए अपने बच्चे को बुढ़ा से शादी नहीं कराता। अगर कराता है तो उसके पीछे का रीजन बस यही होता है कि उसके पीछे मनी है, मनी, पैसा, पैसे की भूख। कोई भी माँ बाप अपने औलाद को अच्छे से जन्म देता है, उसको बड़ा करता है, बड़े कष्टों से उसको बड़ा करने की कोशिश करता है, उसको अच्छा आदमी बनाता है। ये नहीं कहता है कि तुम्हें बुढ़वा से शादी कर लो, मेरे उम्र के बाप से तुम शादी कर लो। कहीं ना कहीं माँ बाप और उसके घर के जो परिजन होंगे, इनकी मिली भगत होगी। सौरभ कांत तिवारी को फंसाने की साजिश भी हो सकती है और मैं सोनिया अख्तर को इसमें दोष नहीं दूंगी। बलि का बकरा कोई बनी है तो वो सोनिया अख्तर बनी। देखिए मैं अभी भी डिफर करूंगा, अब ये जांच का विषय है, लेकिन हम उस बच्चे के बारे में आपसे कह रही हूँ कि सोनिया अख्तर को क्लीन चिट मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि देखिए
बालिग थी, पढ़ी लिखी थी, देखिए अगर ये माँ तो बाप ने कहा भी कोर्ट का मैटर है और हम अपने दिल की बात बता रहे हैं आपको, जो हम महसूस करते हैं, जो हम हाँ, समाज लेकिन के मैं अंदर इतना जाते जरूर हैं, मानूंगा, समाज से बातें मैं करते हैं तो उससे पता चलता है। जी, लेकिन मैं इतना जरूर मानूंगा कि कहीं ना कहीं अब बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल, बच्चे जो मैं मासूम यही बच्चा प्रे 1 करती हूँ साल कि का बच्चे बच्चा का है, भविष्य और बर्बाद ना होने। हाँ, सोनिया और को मत जिसका अपनाइए, वीडियो भी पहले सामने पत्नी को आया मत है कि अपनाइए, जिसके लेकिन बच्चों जी को वो संस्कार दीजिए, बच्चे को प्यार दीजिए, बच्चे को बाप का नाम मिलना जी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं भी इस पक्ष में हूं कि बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। और देखिए कानून क्या कुछ फैसला करता है। देखिए सौरभ कांत तिवारी 100% गलत है, ये तो क्लियर है, ये हम दोनों का मानना है कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा गुनहगार है तो सौरभ कांत तिवारी है। सोनिया अख्तर के पक्ष में बबीता जी हैं, मैं मानता हूं कि थोड़ी बहुत गलती उसकी भी है, क्योंकि कोई भी पढ़ी लिखी लड़की इतनी जल्दी ट्रैप नहीं हो सकती है, इतनी जल्दी दबाव में नहीं आ सकती है, उसके भी आपका कुछ मानना है, आपका जी मानना है दिल लगी दीवार से परी क्या चीजें, कभी कभी इंसान जो है ना चलते हुए भी ठोकर लग जाती है, उसी का नतीजा आज सोनिया अख्तर देख रही है, झेल रही है। जी ठीक है, हमारा पक्ष बटा हो सकता है, लेकिन हम दोनों एक पक्ष में जरूर है कि बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। जो मासूम बच्चा भी 1 साल का है उसे इंसाफ मिलने की जरूरत है, क्योंकि वो तो अभी जान ही नहीं रहा होगा कि क्या कुछ चल रहा है उसके जिंदगी में। जो अभी सिर्फ 1 साल का है, जिसे अभी पूरी जिंदगी जीनी बाकी है, दुनिया देखनी बाकी है, उसके साथ क्या कुछ हो रहा है, उस बच्चे को इंसाफ मिलना जरूरी है। और हम भी यही चाहेंगे, जो हमारा कानून जो भी कहता है, तो उस बच्चे को इंसाफ मिले, पिता का नाम मिले, जो भी उसके रहन सहन की, जैसा कि बबीता मिश्रा जी ने भी कहा, उसके रहन सहन, उसके पालन पोषण का खर्चा उसे मिलना चाहिए, ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके, उसकी अच्छी परवरिश हो सके। क्या बबीता जी मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल, जो हो गया सो हो गया, वो वापस नहीं आता, लेकिन उस बच्चे की अच्छे जीवन के लिए हम लोग प्रे करें, हम लोग कोर्ट से भी कहीं ना कहीं मांग करते हैं कि इस बच्चे को बाप का नाम मिले। जी चलिए, इस डिबेट में बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस खबर में भी क्या कुछ अपडेट आता है, उसको लेकर हम और बबीता मिश्रा जी जुड़ते रहेंगे और आपके सामने, दर्शकों के सामने अपना पक्ष रखेंगे। आप देखिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके नजर में कौन गलत कौन सही, और सबसे बड़ी बात, क्या बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, क्योंकि तो बस आपके जो कमेंट जी इतना ही चाहूंगी जाते जाते कि देशवा न्यूज के जितने भी दर्शक है, या बांग्लादेश या पाकिस्तान, आप अपनी राय को जरूर शेयर करें, ज्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी पता चले कि कितने लोग सोनिया अख्तर के साथ हैं और कितने लोग सौरभ तिवारी के साथ हैं। तो अपनी राय हम तक और कितने लोग दोनों को गलत मानते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट, देखिए ये बहस हार और जीत का नहीं है, ये बहस इसलिए हमने रखा कि हम दोनों ये मानकर चलते हैं कि बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है, उसे जीने का पूरा हक है, उसे अच्छी परवरिश का पूरा हक है। धन्यवाद। बिल्कुल।